प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर पर क्यों नहीं बोलेंगे संसद के अंदर? क्या उन्हें ऐसा आभास हो गया है कि यह संगोल युग है, इसलिए महाराजा विपक्ष की मांग पर बयान नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपने अहम का मुद्दा बना लिया है, अपने ईगो का मुद्दा बना लिया है कि आखिर इनके कहने पर मैं क्यों कहूंगा? अरे भाई, इस देश में मिसाल रही है संसद के अंदर, नजीर रही है। जब भी कोई बड़ी घटना हुई है, प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, विपक्ष की मांग को सुनना पड़ता है। यह नहीं करना होता कि जिस तरह से कल संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि संसद के अंदर क्या नजीर है, और साथ ही मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि कल देर रात तक संजय सिंह के साथ इंडिया यानी विपक्ष का गठबंधन इंडिया धरने पर रहा महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने। कांग्रेस की राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कविताएं पढ़ते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे, मणिपुर के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। वो तमाम चीजें मैं आपको सुनाने वाला हूं। संजय सिंह क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाने वाला हूं, मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने वाला एक वीडियो। और वो वीडियो क्या है, मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा साल 2012 में, जब असम के कोकराझार में जबरदस्त हिंसा हुई थी। दोस्तों, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में आकर अपना भाषण देते हैं, और जब वो भाषण देने आते हैं तो उस भाषण में वो विपक्ष पर दोष नहीं मढ़ते, वो सिर्फ एक अपील करते हैं कि कोकराझार में हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि शांति बहाल हो। असम का मामला था। अंग्रेजी में अपना बयान देते हैं, मगर ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं र्यूमर मॉन्गरिंग की, अफवाहबाजी की। वो कह रहे हैं कि कोकराझार में अफवाहबाजी से हमें बाज आना चाहिए, वरना हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हमें खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि साल 2012-13 में आखिर कौन अफवाहबाजी के जरिए अपनी राजनीति की नींव रख रहा था असम में? क्योंकि बकौल मनमोहन सिंह अगर हम अफवाह उड़ाएंगे तो इससे पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए बाकी देश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सुनिए मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, और उनका यह भाषण कहीं ना कहीं प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अगर वो कुछ कहना चाहें तो संसद के अंदर। यह भाषण मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गलत है अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाकर रखना चाहती है और अड़ी हुई है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। सुनिए उस वक्त मनमोहन सिंह ने क्या कहा। Whatever may have happened in Kokrajhar and other areas should not be used as an occasion to fan rumors, to create an environment in other parts of our country that the people from the northeast feel insecure. What is at stake is the unity, integrity of our country. What is at stake is communal harmony, and it is the solemn obligation of all of us, regardless of the party that we may belong to work together to create an atmosphere when this rumor mongering will come to an end. दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल इंडिया यानी विपक्ष के गठबंधन की क्या मांग है, जिसे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार सिरे से खारिज कर रही। सरकार मणिपुर पर चर्चा रूल 176 के अंतर्गत चाहती है, जहां केवल 2.5 घंटे तक की चर्चा संभव है। विपक्ष रूल 267 के अंतर्गत चर्चा चाहती है, जहां सबको बोलने का मौका मिलेगा। इंडिया यह भी कह रहा है प्रधानमंत्री बयान दे। अमित शाह को तो 4 दिन वहां रहने के बावजूद कुछ पता ही नहीं था। अमित शाह विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने
चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज फिर यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि जब मनमोहन सिंह आकर अपनी बात रख सकते थे तो आप क्यों नहीं आ रहे? क्या बीजेपी सरकार के जो बाकी सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को यह आभास दिला दिया है कि आप महाराजा हैं और महाराजा जब प्रजा या विपक्ष उनसे मांग करती है तो सामने नहीं आते, महाराजा की कोई जवाबदेही नहीं होती है? क्या यह है संगोल युक्त लोकतंत्र? सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने पड़ेंगे। आखिर क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल देर रात तक देखिए किस तरह से विपक्ष का गठबंधन इंडिया महात्मा की मूर्ति के सामने जो है धरना देता रहा। सुनिए, उग्र अंदाज में संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, आइए सुनते हैं। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। और इस मौके पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी मणिपुर के लिए अपनी आवाज में एक कविता पढ़ी, एक नज्म गुनगुनाई। मैं चाहूंगा आप उसकी एक झलक देखें, सुनिए। सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। बड़ा प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का आचरण जो है उसमें पारदर्शिता आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मेरा मन करे मैं तब बोलूं। विपक्ष जब अडानी पर सवाल करे तो विपक्ष के भाषण को तो आप नोच दें, मगर खुद आपके मुंह से अडानी तक नहीं निकलता। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आप विदेशों में जाकर बड़े बड़े नेताओं के गले लग सकते हैं, मगर यहां पर संसद के अंदर आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई आपके स्क्रीन पर। Why is the Prime Minister so unwilling, so afraid to speak inside the Parliament? He can go to the US and address a joint session of American policymakers in the US Congress or their version of Parliament, but he cannot speak inside our nation's Parliament. He can go to France and hug Macron, but he cannot go to Manipur and hug the victims of rape, hug the victims who have lost a family member. So it is absolutely clear. गौरव गोगोई यहां अंग्रेजी में यही कह रहे हैं कि आप विदेशों में जाकर लोगों से तो मिल सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं के गले लग सकते हैं, मगर यहां संसद में आपकी जवाबदेही खत्म हो जाती है।
मणिपुर पर आप सतही भाषण देकर बच निकल जाते हैं। आखिर क्यों जवाबदेही से प्रधानमंत्री बचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज से कुछ दिनों पहले दिया गया यह बयान। यहां पर मनमोहन सिंह कह रहे थे कि मैं हमेशा पत्रकारों के सवालों का जवाब देता था। जब भी मैं विदेश जाता था तो वापस लौटते समय फ्लाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या फिर वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में प्रधानमंत्री की फ्लाइट में जो पत्रकार जाया करते थे उन्हीं को हटा दिया गया है और उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सवालों से बचते हैं। सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें क्या नसीहत दे रहे हैं कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मोदी तो ये करते भी नहीं है। सुनिए। I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on the return in the plane or after immediately after landing. देखिए, सारा खेल लोकतंत्र बनाम संगोल लोकतंत्र का है। इस संगोल लोकतंत्र में प्रधानमंत्री खुद को राजा समझने लगते हैं, महाराजा समझने लगते हैं, और न सिर्फ महाराजा समझने लगते हैं बल्कि उनका जो प्रचार तंत्र है सहानुभूति के जरिए, फॉल्स विक्टिमहुड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार पीड़ित बताकर उनके लिए सहानुभूति जतलाता है। जबकि अगर कोई राजा बहुत ताकतवर है तो उसे सहानुभूति की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आचरण से, अपने कामों से, अपने डंके के चोट पर लिए गए फैसलों से अपनी मौजूदगी, अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाता है। उसे सहानुभूति की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर आपने देखा होगा जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, चाहे स्मृति ईरानी के, तमाम लोगों के, उनका यही कहना है कि देखिए प्रधानमंत्री पर हमला किया जा रहा है, बेचारे प्रधानमंत्री पर ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की महिला सांसदों और महिला नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा, ये तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं। स्मृति ईरानी आए दिन गांधी परिवार पर जो झूठ बोलती रहती हैं, अपने सवालों से बचती रहती हैं सिली सोल्स को लेकर, ये हकीकत है। इससे मत बचिए। प्रधानमंत्री हकीकत से नहीं बच सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जवाबदेह हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और कल एक बार फिर सांसद देर रात तक गांधी की मूर्ति के सामने इसी तरह से जमा हुए। ऐसा लगता है ये नजारा बन गया है दोस्तों इस लोकतंत्र में, जब इस तरह से हमारे सांसद, विपक्ष के सांसद जो हैं, वो महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दे रहे हैं क्योंकि ये सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं करती है। किसानों को लेकर बिल लाया जाता है, राज्यसभा में ऐसे ही पारित हो जाता है, और फिर जब मुंह की खानी पड़ती है तब वही 3 काले कानून जो है बगैर चर्चा के वापस ले लिए जाते हैं। यह हो रहा है इस देश में। जवाबदेही के नाम पर जवाबदेह बनिए। और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।